हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये पुस्तक का हम वाचन कर रहे हैं। इसके 3 भाग पहले से अपलोड कर दिया गया है। आगे इसमें हम देखेंगे संध्या भाषा या उलटवासियों की परंपरा। पहले ही बताया गया है कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अनेक बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन कराया था। उन्होंने उसकी भाषा को 1000 वर्ष पुरानी बंगला कहा था। बाद में डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची और महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रयत्नों से इस दिशा में और भी कार्य हुआ और नई सामग्री प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म अंतिम दिनों में मंत्र तंत्र के साधना में बदल गया था। वज्रयान और महायान में इसी जाति की साधना का प्राधान्य है। ये लोग सिद्ध कहे जाते थे। वज्रयान में इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इस समय 8वीं सदी में सरहपा, सबरपा 9वीं सदी, भुसुकुपा 9वीं सदी, लोईपा 9वीं सदी, जिरोपा 9वीं सदी, डोम्बिपा 9वीं सदी, दरिकपा 9वीं सदी, गुंडरिपा भी 9वीं सदी के थे और कुकरिपा 9वीं सदी, कमरिपा 9वीं सदी, कड़हपा 9वीं सदी, गोरक्षपा 9वीं सदी और तिलोपा, शांतिपा आदि सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। रचनाओं में प्रधान रूप से निरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य की साधना और भिन्न भिन्न प्रकार की समाधि जन्य अवस्थाओं का वर्णन है। पदों की योजना इस प्रकार की गई है कि ऊपर से उससे कुत्सित लोग विरुद्ध अर्थ प्रकट हो या परस्पर विरोधी अनर्थक बातें प्रतीत हों, किंतु साधना के रहस्यात्मक शब्दों की जानकारी प्राप्त होने पर साधनात्मक विशुद्ध अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार की उलटवासियों को ये लोग संध्या भाषा कहते थे। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिनमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, परंतु कुछ दूसरे विद्वान इसका अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताते हैं। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने सुझाया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है, बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। 7वीं-8वीं शताब्दी से तांत्रिक साहित्य में इस प्रकार की विचित्र भाषा का प्रचलन हो गया था। तंत्रों के साहित्य में ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनका ऊपरी अर्थ चिढ़ाने वाला और लोक मर्यादा विरोधी है, परंतु पारिभाषिक अर्थों को समझने के बाद जो अर्थ स्पष्ट होता है वह उतना चिढ़ाने और धक्का मार नहीं होता। यह परंपरा नाथ योगियों की मध्यस्थता में हिंदी के निर्गुण मार्गी कवियों की रचनाओं में भी पाई जाती है। बहुत से पंडितों ने बताया है कि इन उलटवासियों और साधनात्मक रूपकों की परंपरा निर्गुण मार्गी संतों को सिद्ध कवियों के बौद्ध सिद्धों से प्राप्त हुई है, परंतु यह बात बहुत अधिक सत्य नहीं है। सन ईस्वी की 9वीं-10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ नामक सिद्ध हुए, जिनकी गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। नाथपंथी अनुश्रुतियों में बताया गया है कि इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। इस 12पंथी योग मार्ग में जलंधर और कड़हपा जैसे बौद्ध कापालिक भी थे और वैष्णव, जैन और शाक्त साधक भी सम्मिलित थे। नाथपंथियों के भी 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में इन 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। यद्यपि संख्या 84 ही कही गई है, परंतु वास्तव में संख्या 76 से 78 से अधिक नहीं है। इसके अनेक सिद्ध वज्रयानी सिद्धों की परंपरा से अभिन्न है। दी हुई सूची से दोनों सिद्धों की तालिका का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। श्री ज्ञानेश्वर चरित्र में पंडित लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर ने ज्ञाननाथ तक की गुरु परंपरा इस प्रकार बताई है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ, जिन्हें गोरखनाथ कहा जाता है। फिर गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ। जलंधरनाथ की परंपरा में
कानफीनाथ, मैनावती यानी गोपीचंद की माता और चौरंगी नाथ। इस प्रकार ये नवनाथों का पालिकों ज्ञाननाथ तक के गुरु सिद्धों और वड रत्नाकर के 84 नाथ सिद्धों को एक नाथ परंपरा में मान लिया जाए तो 14वीं शताब्दी के आरंभ में होने के पूर्व लगभग 125 सिद्धों के नाम उपलब्ध होते हैं। इनमें तंत्र ग्रंथों के मानव गुरुओं का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुरु नाथ सिद्ध होंगे ही। नेपाली परंपरा के नाथ शिव के आनंद और शक्ति के प्रतीक जान पड़ते हैं। कान, कन्हड़ी, करड़ीपा, काल, श्रीनाथ आदि एक ही सिद्ध के नाम के उच्चारण भेद से भिन्न रूप हैं। हठ योग प्रदीपिका के ढिंढिड़ी, सहजयानी सिद्ध ढिंढड़ और वड रत्नाकर में ढिंढस एक ही सिद्ध हैं। वड रत्नाकर की मेनुरा, मेना या मैनामती का ही नामांतर जान पड़ता है। काल भैरवनाथ और भैरवनाथ एक ही हो सकते हैं और नागनाथ, नागार्जुन और नागा अरजंद एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब हम देखते हैं नाथ संप्रदाय और उसका साहित्य। स्पष्ट है कि वज्रयानी सिद्धों के साथ इन शैव नाथ पंथी सिद्धों का कभी घनिष्ठ योग था। इनकी शैली बहुत कुछ सहजयानी सिद्धों की शैली ही है। परवर्ती हिंदी साहित्य के निर्गुण मार्ग के साधक संतों ने इन्हीं नाथ सिद्धों से इस शैली को प्राप्त किया है। इस विषय को लेकर काफ़ी वितंडावाद हुआ है कि उनका समय क्या है। कभी समय पहली दूसरी शताब्दी में, कभी 8वीं 10वीं शताब्दी में, कभी 12वीं 14वीं शताब्दी में रखा गया है। इसका कारण यह है कि गोरक्षनाथ को भिन्न भिन्न अनुश्रुतियों में उन पुराने प्रवर्तकों के साथ मिला दिया गया है जिनके संप्रदायों को गोरक्षनाथ ने अपनी 12पंथी शाखा में मिला लिया था। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र नाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व अवतरित हुए थे। तिब्बती परंपरा के साथ इस तथ्य को मिलाकर देखें तो यह समय 9वीं शताब्दी के आरंभ में जान पड़ता है। गोरक्षनाथ मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे, इसलिए उनका समय भी इसी के आसपास होगा। हिंदी में गोरक्षनाथ के नाम से प्रचलित अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सी रचनाएं संस्कृत की हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिंदी में भी गोरक्षनाथ की कई पुस्तकें पाई जाती हैं। स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में उनमें से कुछ का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन से कराया था। डॉक्टर बड़थवाल ने अनेक प्रतियों की जांच करके इनमें से प्रथम 14 को प्रमाणिक समझा है। ज्ञान चौतीसा समय पर न मिल सकने के कारण वे प्रकाशित न करा सके। बाकी 13 पुस्तकों का उन्होंने इस संग्रह में प्रकाशित कराया था। शेष पुस्तकों के विषय में उन्होंने संदेह प्रकट किया है। सबदी गोरक्षनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है। डॉक्टर मोहन सिंह ने गोरखबोध में प्रकाशित सिद्धांतों को बहुत प्रामाणिक माना है, पर इधर हाल में प्रबोध चंद्र बागची ने मत्स्येंद्र नाथ के कई संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन कराया है। इस पुस्तकों में प्रकाशित प्रतिपादित सिद्धांतों से गोरखबोध में प्रकाशित सिद्धांतों का कोई साम्य नहीं है। सही बात यह है कि गोरक्षनाथ के नाम पर प्रचलित हिंदी संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। हिंदी रचनाओं की जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं वे बहुत पुरानी नहीं हैं, पर अधिकांश निश्चित रूप से परिवर्ती हैं। सबदी अवश्य प्राचीन जान पड़ती है, पर उसके बारे में भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। तुलसीदास ने कुछ सबदियाँ देखी अवश्य थी, पर यह बताना कठिन है कि सबदियाँ गोरखनाथ की ही थी अथवा अन्य निर्गुणिया संतों की। संवाद ग्रंथ। गोरखनाथ के नाम पर चलने वाली पुस्तकों से ऐसा जान पड़ता है कि दो महात्माओं के संवाद रूप में अपने दार्शनिक मत और धार्मिक विश्वास पद्धति को प्रकट करने की इस पद्धति का बहुत प्रचार नाथपंथियों ने ही किया। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पहले संवाद रूप में सिद्धांत प्रतिपादन की प्रथा थी ही नहीं, परंतु दो साधकों के प्रश्नोत्तर रूप में सिद्धांत प्रतिपादन की जिस शैली का प्राधान्य इस पंथ के ग्रंथों में मिलता है वह पहले अपरिचित ही थी।
इस पद्धति ने परवर्ती संत साहित्य को खूब प्रभावित किया था और संवाद रूप में ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनका उद्देश्य संप्रदाय के विश्वास और मत का प्रचार था। मच्छिंद्र गोरख बोध, जिसे संक्षेप में गोरख बोध कहा जाता है, ऐसा ही संवाद ग्रंथ है। यद्यपि यह ग्रंथ गोरखनाथ का लिखा हुआ कहा जाता है, तथापि हम इसे मत्स्येंद्रनाथ के सिद्धांतों के व्याख्यापक ग्रंथ ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गोरखनाथ प्रश्नकर्ता है और उत्तर देने वाले मत्स्येंद्रनाथ। ऐसा विश्वास न करना ही उचित जान पड़ता है कि गोरखनाथ ने स्वयं ऐसा ग्रंथ लिखा होगा। अधिक से अधिक इसे परवर्ती योगी संप्रदाय का विश्वास व्यापक ग्रंथ ही कहा जा सकता है। इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, विंद, सुरति और निरति आदि के स्वरूप का सुंदर विवेचन किया गया है। गोरखनाथ के पद। गोरखनाथ के नाम पर जो पद मिले हैं वे कितने पुराने हैं यह बता सकना कठिन है। इनमें से कुछ अवश्य बहुत पुराने और गोरक्ष कथित हो सकते हैं, यद्यपि इनकी भाषा बहुत बदल गई है। इन पदों में कई कबीर के नाम से, कई नानक के और दादू दयाल के नाम से भी पाए गए हैं। कुछ पद लोकोक्ति का रूप धारण कर चुके हैं, कुछ का जोगीड़ा के रूप में व्यवहार होता है और कुछ लोक में अनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में चल पड़े हैं। इन पदों में यद्यपि योगियों के लिए ही उपदेश है, अतएव इनमें भी उसी प्रकार की साधना मूलक बातें पाई जाती हैं जो इस प्रकार की सभी रचनाओं में मिलती हैं। बहुत से पद ऐसे हैं जिनमें लेखक के नैतिक विश्वास का पता चलता है। ऐसी नैतिक विश्वास वाली रचनाएं आगे चलकर लोक में अनुभूत ज्ञान के समान चल पड़ी हैं। जिस प्रकार के ज्ञान का उपदेश इस साहित्य में किया गया है उसमें गुरु का होना परम आवश्यक माना गया है और चित्त की शुद्धता पर अधिक जोर दिया गया है। कहा गया है कि मानसिक दृढ़ता के रहते कोई भी विघ्न योगी को विचलित नहीं कर सकता। काम और क्रोध मन में आसक्त ना हो और चित्त की शीतलता उसे बहकने ना दे तो हंसने खेलने वालों में नाथ जी प्रसन्न नहीं होते हैं और ऐसे योगी के लाखों अप्सराएं भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकती। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग। हंसिबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करि रखिबा अपना चित। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, एहि विधि कइथा ब्रह्म ज्ञान। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। और नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। इन पदों में सहज जीवन पर बहुत जोर दिया गया है, यद्यपि अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाओं पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है और जो लोग इन क्रियाओं को नहीं कर सकते उन पर दया और क्षोभ की भावना प्रकट की गई है। यद्यपि बीच बीच में ऐसे सहज जीवन का आदर्श उपस्थित किया गया है जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुकरणीय है। हबक न बोलिबा ढबक न चलिबा, धीरे धीरे धरिबा पावम। गरम न करिबा सहजे रहिबा, भड़ंत गोरख रावम। सहज शीलवान गृही को भी गंगा जल के समान पवित्र बताया गया है। सहज शील का धरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। इन पदों में ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान की प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मद्य मांस के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। हिंदी में पाई जाने वाले पदों में यह स्वर बहुत स्पष्ट और बलशाली है। इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा आचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। इसी इस साहित्य को नीरस, लोक विदिष्ट और क्षयिष्णु बना दिया था। फिर भी यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत के धार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में बड़ा सहायक हुआ है। इस दृढ़ कंठ स्वर ने यहाँ की धार्मिक साधना में गलदस्रु भावुकता और ढुलमुलेपन को आने नहीं दिया। परवर्ती हिंदी साहित्य में चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है उसका श्रेय इस साहित्य को ही है। इसीलिए इस पंथ के साहित्य से परवर्ती हिंदी साहित्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। पुराने नाथ सिद्धों में से कई के नाम पर प्रचलित हिंदी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं जो नाथ सिद्धों की बानियों के नाम से नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुई हैं।
इसमें अजय पाल, गोपीचंद, जलंधरी पाव, मच्छिंद्रनाथ, कारेड़ी, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, घोला चोड़ी, दोदलीमल, पर्वतसिद्ध, बालगुंदाई आदि पुराने नाथ सिद्धों की बानियाँ हैं जो 12वीं शती के पूर्व हो चुके थे। कुछ बानियों की भाषा और शैली संदेहास्पद है, पर कुछ की प्राचीनता में संदेह करने का अवकाश बहुत कम है। नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता। इस प्रकार 10वीं शताब्दी तक के साहित्य में जितना जैन और बौद्ध मूलों से प्राप्त हुआ है उतना तो बहुत कुछ विश्वसनीय है, परंतु जो नाथ साधकों के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उसकी भाषा और वक्तव्य वस्तु में कितना अंश सचमुच पुराना है। भाषा में तो बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। गोरखनाथ के नाम पर चलने वाली रचनाओं की भाषा को देखते हुए उनमें बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। कुछ की रचना तो बहुत बाद में हुई है, फिर भी उनमें ध्यान देने योग्य बातें अवश्य हैं। 10वीं शताब्दी तक के लोक भाषा साहित्य के मुख्य लक्षण। 10वीं शताब्दी तक के लोक भाषा के साहित्य में प्रधान रूप से ब्राह्मण मत के विरोधी संप्रदायों की लोक भाषा में निबद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं। यह पूरा का पूरा साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है और बाह्य आचार, छूत-छात, कृच्छ साधना आदि पर आघात किया गया है। योग मत पर सभी संप्रदायों की आस्था थी। योग मत के बहुल प्रचार ने लोगों को सिद्धियों का प्रेमी बना दिया था। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं प्रचलित थीं। साधारणतः विश्वास किया जाता था कि मानव शरीर में 5 अत्यंत रहस्यमय वस्तुएं हैं, जिनमें से किसी एक को भी वश में कर लेने से मनुष्य को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 5 रहस्यमय वस्तुएं हैं मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडली। इन्हीं पांचों के संयमन के तरीकों से राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग, कुंडली योग कहते हैं, जिनके अनेक भेदाभेद चल पड़े थे। इनमें कई साधनाएं विकृत भी हो गईं और कई प्रकार की ऐसी क्रियाओं में विश्वास करने लगी जो नैतिक दृष्टि से अत्यंत हीन स्तर की थी। इनकी प्रतिक्रिया नाथपंथी सिद्धों के सुस्पष्ट नैतिक उपदेशों से प्राप्त होती है, परंतु 10वीं शताब्दी के इन साधकों की दृष्टि मुख्य रूप से सिद्धियों पर ही निबद्ध थी। परवर्ती साहित्य में भी भक्ति आंदोलन के आने के पहले इन सिद्धियों का ही बोलबाला था। लौकिक रस का साहित्य भी इस समय लिखा अवश्य जा रहा था। संभवतः हेमचंद्र के उदाहरणों में से कई इस काल की रचनाएं हैं, परंतु उनके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। केवल इतना निश्चित है कि दोहों में और पद्दड़ियाँ बंद में लिखे हुए चरित काव्यों में लौकिक काव्य बहुत लिखे गए थे। संदेश रासक और हेमचंद्र के मेरुतुंग के ग्रंथों के दोहों की परंपरा का बीजारोप इस काल में अवश्य हो गया था। इस प्रकार हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की जो पुस्तक की प्रस्तावना पूर्ण होती है और आगे का जो खंड है वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका वाचन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।